वेलकम टू कृष्णा क्लासेस बच्चों। आज हम लोग ये एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 मैंने कर रखा है। तो इसमें क्या है बच्चों, फैक्टराइज करना। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो थोड़ा सा ना आप लोग फैक्टराइज करने का मेथड समझ लो। हम लोगों ने जब शुरू में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट पढ़े थे, याद है आप लोगों को कोफिशिएंट? तो ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे ये ए, यानी ए कौन सा होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या होता था, कांस्टेंट। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जब हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे बी आना चाहिए आपको, जो बी गिवन है। अब देखो इसमें ए कितना है, ए है 12, और सी कितना है, सी है 1, और ये हम इसको ऐसे, तो ये कितना आया आंसर, ये 12 आया। 12 को हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि हमें -7 मिले। तो देखो बच्चों सिंपल सा, अगर मैं -4 को मल्टीप्लाई बाय -3 कर दूं तो ये 3 4 जा 12 हो गया। तो ये तो यहाँ पे 12 होगा क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। और अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, -4 प्लस -3, तो क्या हो जाएगा, -4 -3 बराबर -7। तो ये आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी आई थिंक। बस यही आपने करना है। तो जब हमने इसके, अब इसके जो मैं फैक्टर बनाऊंगा वो क्या बनेंगे, 12x² -4x -3x +1। अब यहां से मैंने 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 3x, और ये -1 बचा। यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये 3x -1 बचा। -1 इसलिए बचा कि माइनस से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब फैक्टर कौन से आए, ये 3x -1 कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचा, 4x -1। तो दीज आर द टू फैक्टर ऑफ, आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है। ए मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम ऐसे उसके दो फैक्टर बनाएंगे जिसका प्लस या माइनस आपका बी आ जाए, बी। और आपको ये मालूम है जब कोफिशिएंट हम लिखते हैं तो प्लस और माइनस के साथ ही लिखते हैं। ओके बच्चों, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये कौन सा है, इसको देखो हमने करा यहाँ पे 3 × 2 बराबर हमें 7 चाहिए, तो 6 हो गया, ये 7 चाहिए। 6 के दो फैक्टर बनाए, 6 × 1, और अगर हम इसको 6 + 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो फिर अब हम क्या करेंगे, सीधे 6 और 1 इसका दो फैक्टर करेंगे, तो 2x² + 6x + x + 3। अब यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x + 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x + 3। अब x + 3 फिर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2x, और यहाँ पे +1। तो ये दो फैक्टर हो गए। आई थिंक कि आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। वही करना है आपने, a मल्टीप्लाई बाय सी, जो प्रोडक्ट आएगा उसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका प्लस या माइनस बी आए। ओके, अब देखो इसमें, आप देखो ये हो जाएगा बच्चों 6 -6 × 6, सॉरी 6 × -6, है ना, तो ये -36 हो गया। इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 5 आए, तो इसके मैंने 9 × 4 बना दिए, 9 4 जा 36, और देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -36, लेकिन मैं नहीं, गलत 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 गलत, मुझे +5 चाहिए ना, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, इसको 4 माइनस कर दूंगा। अब देखो 9 -4 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी इसके फैक्टर दो बने, एक प्लस का 9 और माइनस के 4। लिख देंगे 6x² + 9x
-4x -6। अब यहां से हम देखो 3x कॉमन ले लेंगे, है ना, तो 2x प्लस कितना बचा, यहाँ पे बचा x बाहर आ गया तो 3 बचा, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस माइनस बाहर आ गया तो +3 बचा, तो ये क्या हुआ 2x +3, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा हो गया 3x -2। तो ये दो फैक्टर आपके रेडी हो गए। सेम आप इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -4, ये कितना हो जाएगा -12। -12 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि -1 आए, है ना, तो आप इसके कौन कौन से बनाओगे, 6 2 जा 12 नहीं आएगा, 3 4 जा, ऐसे बना दो आप, 4 इंटू 3, है ना, 4 3 जा 12। और अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आप देखो -4 + 3 बराबर -1, यही बी है हमारा, है ना, तो ये आपका आ जाएगा। तो अब आप इसको कैसे करोगे, इसको लिखो सच दैट 3x स्क्वायर -4x, या पहले +3x लिख लो, +3x -4x -4 इज इक्वल टू, यहाँ से 3x कॉमन ले लिया आपने, x +1 बचा, यहाँ से -4 कॉमन ले लो, -4 कॉमन ले लिया तो x +1 बचा, तो इसके फैक्टर हो गए x +1 और 3x -4, 3x -4, ये दो फैक्टर बनके रेडी हो गए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है बहुत टफ नहीं है, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर आ जाएंगे। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, उसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दो क्वेश्चन मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, बाकी आप करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता दोगे, मैं उसकी वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे भी लिखा हुआ है फैक्टराइज, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 1, x³ -2x² -x + 2। ओके बच्चों, इसके बाद में एक और करवाऊंगा जो आपको दो तरीके आपको समझाऊंगा, दोनों डिफर तरीके होंगे, वो आप समझोगे तो आपको। देखो आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ रखी थी, फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम आपको ये बताती है कि लेट, इसमें ना हिट एंड ट्रायल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने लेट माना कि x - 1 इज अ gx ऑफ दिस ऑफ इट, है ना, ये लिख दो आप। तो अगर x - 1 0 है, इसका एक फैक्टर है अगर इसका, तो x - 1 बराबर 0 होना चाहिए। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 1। अब ये पुट करेंगे हम, इसको पुट करा तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का क्यूब -1 + 2। अब ये क्या हो गया, ये ये 1 हो गया, ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया, ये भी ये -2 हो गया क्योंकि 1 यहाँ पे क्यूब स्क्वायर आएगा, है ना, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करा 2 हो गया, -1 + 2, तो ये कितना हो गया बच्चों 3 + 3 -3 बराबर 0, यानी एक ये तो है इसका। अब इसी के साथ हमने क्या करा, लेट, दोबारा हम करेंगे लेट x + 1 इज द gx ऑफ इट। अगर हम इसको भी करेंगे, अगर हम इसको भी करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये
इसको भी करेंगे तो क्या होगा, अगर ये इसका जीरो है तो x प्लस वन बराबर जीरो होना चाहिए। अगर x प्लस वन बराबर जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू को माइनस वन और प्लस। अब इसमें आपने नहीं, ये माइनस वन नहीं आएगा भैया, माइनस वन का माइनस टू आ गया, ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया, ये माइनस माइनस के ये दोनों माइनस थ्री हो गए, तो ये भी जीरो आ गया, यानी एक ये फैक्टर हो गया। अब तीसरा हम फिर x माइनस टू इज द, अगर ये इसका जीरो हो जाए तो हम क्या करेंगे, x माइनस टू बराबर जीरो करेंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर दो हो जाएगा। अब इसको पुट करके देख लो, ये सिर्फ हम हिट एंड ट्राई करते हैं, अगर ये नहीं होगा तो हम इसको काट देंगे। अभी हमें दो फैक्टर मिल गए, एक x माइनस वन मिल गया और एक कहाँ गया आपका x प्लस वन, एक ये वाला आपको मिल गया और एक आपको ये वाला मिल गया, दूसरा और ढूंढना है हमने, तीसरा और तीन। अगर इस पे क्यूब मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्यूब है या तीन है तो उसके तीन फैक्टर आपके मिलेंगे। अब ये टू को पुट करो यहाँ पे, तो हम जब पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू का क्यूब माइनस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, ये बच्चों देखो कितना हो गया, टू का क्यूब एट, ये हो गया टू टू जा फोर माइनस एट माइनस टू प्लस टू, तो ये तो सीधा सीधा कट गया, ये प्लस का एट है माइनस का एट माइनस का टू, तो ये जीरो, ठीक है, बराबर जीरो करना होता है, यहाँ पे ये बराबर जीरो लाना होता है, सब जगह आप बराबर जीरो करो, और अगर बराबर जीरो आ जाता है तो आपका, अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, सो एक ये हो गया आपका, सो द फैक्टर्स आर फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू आर, कौन कौन से हो गए बच्चों, पहला ये x माइनस वन हो गया, दूसरा x प्लस वन हो गया, तीसरा x माइनस टू, these are the these are the two factors, three factors of this question। आपको ये आई थिंक कि बड़ी इजीली समझ आया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कुछ भी करना है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन और इसका समझाता हूँ, वो मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन वाला करके दिखाऊंगा, है ना, क्योंकि आपको मेथड दोनों आने चाहिए आप लोगों को। अब आप चाहे किसी भी तरीके से कर लो, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे किसी भी तरीके से कर लो, आपका आंसर करेक्ट निकलेगा। फैक्टराइज नंबर टू पार्ट है बच्चों, ये है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। अब देखो बच्चों, है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही एक तो आपको जो इसका फैक्टर निकालना, अगर लॉन्ग डिवीजन करना है तो उसमें जो एक फैक्टर निकालना पड़ेगा वो तो आपको लॉन्ग डिवीजन ही निकालना पड़ेगा, बिना लॉन्ग डिवीजन निकाले, सॉरी हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। तो इसका लेट, यहाँ पे क्या करा, लेट एक्स प्लस वन इज द, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में आप डिवाइड कैसे करोगे, एक ही फैक्टर से करोगे, डिवाइड करने का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे समझो ये 36 लिखा है ना, अब इसके हमें तीन फैक्टर बनाने हैं, तो तीन फैक्टर हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, टू इंटू नाइन इंटू टू, है ना, टू नाइन एटीन, या फिर हम बना सकते हैं थ्री इंटू फोर इंटू थ्री फोर जा 12 इंटू थ्री, ये भी बना सकते हैं। और कौन से बना सकते हैं, और उसके वन भी एक आ सकता है ना, वन इंटू नाइन इंटू फोर,
ऐसे भी हो सकता है 1 into 9 into 4, ये भी इसके 3 फैक्टर हो गए। तो इसमें से आप किसी एक को जब इससे डिवाइड करोगे तो बाकी 2 फैक्टर का आपके पास आ जाएंगे, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कहने का सिर्फ ये लेट x इज द gx ऑफ इट। अगर ये x प्लस 1 इसका है तो x प्लस 1 बराबर 0 आना चाहिए, तो x बराबर माइनस। अब ये x -1 इसमें पुट कर देंगे हम, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। अब ये देखो बच्चों, ये -1 हो गया, ये 3, ये 1 हो गया, ये -3 हो गया, ये माइनस माइनस +9 हो गया, और ये माइनस का 5 हो गया। तो -1 -3 -5 बराबर हो गया -9 +9 बराबर 0, यानी ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन करेंगे। अब हम सीधा x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको ये x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। अब एक बात समझना बच्चों, इस तरह जब लॉन्ग डिवीजन करते हैं ना तो उसमें तरीका है, वो आप तरीका सीख लो, बहुत इजी हो जाएगा। जो इसकी देखो ये फर्स्ट टर्म होती है और जो इसकी फर्स्ट टर्म, इनका आपस में, इनसे यहाँ पे रफ में क्या करा हमने, ये रफ वर्क है। सबसे पहले मैंने एक्स क्यूब लिखा, नीचे एक्स लिख दिया। अब ये एक्स से ये, और ये विद साइन लोगे आप, जब भी लोगे विद साइन, तो x कितने बार कट गया, एक्स स्क्वायर टाइम कट गया। तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर टाइम ही इसके क्यूसेंट में लिखो। अब क्यूसेंट में लिखा है तो अब यहां से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स बराबर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस एक्स बराबर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आप माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया, ये कट गया। अब ये कितना हो गया, -4x², और इसको आप कैरी करना है -9x। अब देखो यहाँ पे दूसरी क्या करना है आपको, -4x² अपॉन ये वाला x, x से ये कट गया तो -4x टाइम आप दोगे, तो -4x से ये -4x² हो गया, और माइनस इंटू -4x। अब ये देखो यहाँ पे आपने प्लस लिख दिया, यहाँ पे भी प्लस लिख दिया, ये आपका कट गया, प्लस का 4x माइनस का 9x, तो माइनस का 5x बचा। अब आप इसको उतार के ले आओगे नीचे, ये माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पे फिर आप वही करोगे, माइनस का 5x अपॉन x, तो x से x कट गया तो माइनस का 5 लगाओगे, माइनस से ये हो गया -5x, और ये -5 हो गया। अब आपने क्या करा, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये 0 आ गया। यहां तक बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, x² -4x -5। अब इसके आप वही जो मैंने आपको बताया था, a मल्टीप्लाई बाय c। अब इसको देखो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे रफ करेंगे, है ना, यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ, क्या 1 इंटू -5 बराबर -4 चाहिए, तो ये -5 हो गया, तो देखो सीधा सीधा -5 इंटू 1 बराबर -5 हो गया, और इसके 2 फैक्टर हो गए, -5 और +1, तो ये -4 रह गया, सिंपल सा। तो x² -5x प्लस x -5, तो ये क्या हो गया, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, x -5 हो गया, यहाँ से आपने +1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, x +1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया नहीं, -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x
-5, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, -5 माइनस, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक +1 ही कॉमन लो, +1 कॉमन ले लिया तो x -5 हो जाएगा। ओके, तो अब ये हो गया x -5 और x +1। तब आपके पास कौन कौन से फैक्टर आ गए, x -5 x +1 इंटू x +1, ये आपके 3 फैक्टर। दीज आर द 3 फैक्टर्स आपके बन के रेडी हो गए हैं। आप समझ गए ना, ये वाले ये x+1 2 बार आ गया, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो या तो आप इस वाले मेथड से कर लें या आप प्रीवियस वाले मेथड से करें, जिसकी हिट एंड ट्रायल मेथड भी आपको इजी पड़ेगा और ये भी इजी पड़ेगा। अब आप ये देखो कि इसको बाकी के 2 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करेंगे घर पे, वो मैंने आप लोगों के ट्रायल के लिए रखे हुए कि आप करो। आपको अगर नहीं आए आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उनकी भी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो बहुत इजी है, सिर्फ आपने करना है। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो।